तो सीटिंग अरेंजमेंट ही चल रही है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में बेड की व्यवस्था है ना, बेड की व्यवस्था चल रही है। चलो क्वेश्चन करते हैं एक और कि 6 विद्यार्थी हैं। देखो 6 विद्यार्थी हैं, दिखाई दे रहा है? कहाँ तक आ रहा है? पूरा आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक, यहाँ भी आ रहा है? ये ऊपर तक? ठीक। देखो प्रश्न नंबर 1 आज का, 6 विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं। ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं, एक कतार में खड़े हैं। ठीक। उसके बाद फिर प्रश्न है बी एफ और डी के बीच में है। बी एफ और डी के बीच में है। ओके। फिर आगे है ई ए और सी के बीच में, ई ए और सी के बीच में, ई ए और सी के बीच में। फिर आगे ए एफ या डी के बगल में नहीं खड़ा है। ए एफ या डी के बगल में नहीं खड़ा है। ये प्रश्न है रीजनिंग उसका, सिटिंग अरेंजमेंट का। क्वेश्चन को लिखते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ए एफ और डी के भी बगल में नहीं खड़ा है। आगे लिखें, आगे क्वेश्चन है कि सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। फिर आगे है बताएं कि, अब प्रश्न पूछा है नहीं खड़ा, बताएं कि एफ निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में है। बताएं कि एफ निम्नलिखित में से इधर दिखाई दे रहा है लास्ट में, निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच में है। तो बताना है कि एफ किन के बीच में। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखते हैं, बी में, सी में, डी में। 4 ऑप्शन है। ए में बी और सी, बी में बी और डी, सी में बी और ए, बी और ए, और डी में बी और ई, बी और ई, और ई में सी और ए। ई भी ऑप्शन है, सी और ए। तो इस क्वेश्चन को बनाओ, देखते हैं क्या होता है। ये प्रश्न आया हुआ आपका परीक्षा में आया हुआ है, एसएससी की परीक्षा में। तो हाँ दिखाई दे रहा है सही से, ठीक है। तो बनाएं इसको कि आंसर क्या हो सकता है। दूसरा है बी और सी। दूसरा वाला रुको एक सेकंड, बी और डी है। बी और डी, डी नहीं लिखा होगा तो लिख लेना बी और डी। बनाते हैं इसको जल्दी से, कोशिश करो आप, फिर मैं इसको बनाता हूँ। कीजिए जल्दी से। हाँ, कतार का मतलब सीधी लाइन। बहुत ही बढ़िया। कतार का अर्थ होता है सीधी लाइन। कतार का मतलब होता है सीधी लाइन। कतार का अर्थ होता है सीधी लाइन। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट हम पढ़ रहे हैं। जो सिटिंग अरेंजमेंट यूपीएससी में आता है सी सेट में, तो सिटिंग अरेंजमेंट से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 क्वेश्चन वो बनने के लिए आपको पहले इसको बनाना पड़ता है। अभी तो इस पर आधारित एक ही प्रश्न है, तो चाहे यूपीसीएस हुआ चाहे यूपीएससी हुआ, तो सी सेट में ये प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ और परीक्षा होती हैं, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया,
आरपीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, खैर बीपीएससी में तो नहीं आता है, यूपीएससी में आता है, और रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, बैंक हो गया, या अन्य कोई परीक्षा होगी। अभी हाल ही में परीक्षा होने वाली है एयरपोर्ट अथॉरिटी की, AAI, तो उसमें कॉमन कैडर, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की भी परीक्षा होने वाली है। उसमें भी रीजनिंग है, रीजनिंग में ये वाला चैप्टर है। तो आप कोई सी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग में ये वाला चैप्टर जरूर आता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं डेली आपको आपके लिए क्लास लेके आता हूँ। तो क्लास का टाइमिंग रहता है 2 बजे का, तो 2 बजे के बाद मैं 2 बजे से क्लास शुरू होती है, तो मैं ये क्लास आपके लिए लेके आता हूँ। तो करें इसमें, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। तो 6 विद्यार्थी ABCDEF एक कतार में खड़े हैं। देखते हैं, 6 व्यक्ति ABCDEF एक कतार में खड़े हैं, तो कतार में खड़े कर दिए। तो कह रहे हैं फिर कि BF और D के बीच में है। तो BF और D के बीच में है, BF और D के बीच में है। अभी बहुत सी जगह थी, तो ये मैंने 4 लोग बैठा दिए। ठीक है, BF और D के बीच में है। आगे बोल रहा है EA और C के बीच में है, EA और C के बीच में है, EA और C के बीच में है, EA और C के बीच में है। देखो, तो E और C के बीच में है, तो मैं इधर बढ़ा दूं, तो A और C के बीच में है। चाहे तो A यहाँ पे भी आ सकता है और A यहाँ पे भी आ सकता है, तो C यहाँ पे भी आ सकता है, अभी डिफाइन नहीं है। A C और A के बीच में है। फिर आगे बोला है बीच में है लिखा था, है A F या D के बगल में नहीं है। A जो है F या D के बगल में नहीं है, तो यहाँ C आ जाएगा। अगर यहाँ A बैठालता हूँ तो A कह रहा है A F या D के बगल में नहीं, लेकिन यहाँ पे पहले से D बैठ गया, तो इसलिए A यहाँ ना आके A यहाँ अगर बैठा दिया जाए तो बात सही हो जाएगी, और C को यहाँ बैठा दिया जाए। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है बगल C D के बगल में नहीं है, तो C D के बगल में, D को यहाँ से हटा दूं, यहाँ जगह कर दूं, तो D अगर यहाँ आ जाए, F यहाँ आ जाए, तब भी पहले वाली बात फिट है। पहले वाली बात क्या थी? पहले वाली बात थी B F और D के बीच में, अभी भी है B और F के बीच में, तो यहाँ D यहाँ से खर्च कर दिया, यहाँ खर्च कर दिया, तो यहाँ D बैठा दिया, यहाँ F बैठा दिया, सारी चीजें बैठ गई। 6 मेंबर से थे, 6 बैठ गए। आगे देख ले रहे हैं, C D के बगल में खड़ा नहीं है, C D के बगल में नहीं खड़ा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, C D के बगल में नहीं खड़ा है। फिर बताएं कि F निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच में है, तो F की स्थिति के बारे में पूछा गया है, तो F कहाँ पे है? B और C के बीच में। राइट आंसर क्या है? B और C के बीच में। तो उत्तर लिखेंगे कि F B और C के बीच में, तो अब ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन कहाँ दे रहा है? B और C। राइट आंसर पहला है, पहला ऑप्शन क्या था? B और C के बीच में, B और C के बीच में पहला ऑप्शन है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पहला क्वेश्चन किया है हमने। अब एक और क्वेश्चन को करते हैं, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। हो गया? ठीक है, बिगाड़ दूं? ठीक है, बिगाड़ता हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने भी कर लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट 3-4 तरीके से होती है, बताओ कौन कौन से तरीके से, आप बताओ कैसे करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। एक तो सीधी लाइन में करते हैं, और एक सर्कल में करते हैं, तो एक तो पंक्ति में बैठे होते हैं। ये पंक्ति वाला क्वेश्चन था, पंक्ति। तो पंक्ति चाहे ऐसी बना लो, चाहे पंक्ति ऐसी बना लो, लाइन, जिसको सीधी लाइन बोलते हैं, लाइन कह लो या फिर पंक्ति कह लो। पंक्ति का मतलब भी लाइन है, चाहे लाइन ऐसे बैठाओ, चाहे लाइन ऐसे बैठाओ, दोनों ही चलता है। एक तो ये टाइप हो गया 1। दूसरा क्या था? दूसरा टाइप सर्कल में, सही है। सर्कल में चाहे तो 6 लोग बैठाओ, 8 बैठाओ, जितने बैठाओ। तीसरा टाइप क्या है? स्क्वायर या फिर आयत में, या तो वर्ग होगा या फिर होगा आयत। ठीक है, चौथा टाइप होता है कौन सा? चौथा टाइप ये होता है षटकोण होगा। ठीक है, षटकोण होगा, तो ऐसे भी होते हैं। तो एक कोने पे ये टेबल है,
तो एक इस कोने पे ऐसे करके बैठे होते हैं, तो वो बताना होता है। कुल मिला के ये सारा जो है स्थिति सबकी एक जैसी रहती है, सबकी एक जैसे रूल होते हैं। बस यही याद रखना है कि कौन अंदर की तरफ देख रहा है और कौन बाहर की तरफ देख रहा है। अंदर की तरफ देखेगा तो उसका दायां बायां दोनों ही चेंज हो जाएगा, बाहर की तरफ देखेगा तो उसका दायां बायां दोनों ही चेंज हो जाएगा। यदि अंदर की तरफ देखेगा तब भी उसका दायां और बायां दोनों चेंज हो जाएगा। बाहर की तरफ देखेगा तो उसका दायां घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? विपरीत दिशा में होता है। जैसे घड़ी की अगर बनी हो, अगर घड़ी ऐसे बनी होती है, 12 ऊपर होता है, नीचे क्या होता है 6, 9, 10, 11, 1, 2 और यहाँ 3, 4, 5 और 7 यहाँ 8। तो अगर कोई घड़ी जो सुई चलती है तो सुई अगर 12 पे है तो इसी दिशा में तो चलेगी, ऐसे चलेगी। देखो यहाँ तक आ गई। तो इसको जो ये वाला क्रम होता है तो ये क्या क्रम कहलाता है? घड़ी की दिशा में। इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज, CLOCKWISE। हिंदी होती है घड़ी की दिशा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ये जब क्या हुआ है, ये जब अंदर की तरफ देख रहे हैं तब, तो उनका दायां किधर होगा? घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा में दायां होगा। तो घड़ी की तो वैसे ऐसे चलती है अंदर सुई, लेकिन अंदर की तरफ देख रहे हैं तो विपरीत दिशा में इसका दायां हो जाएगा। ठीक है, विपरीत दिशा में। तो घड़ी की ऐसे चलती है सुई, इस तरीके से चलती है, ऐसी तो चलती है इसी दिशा में। लेकिन जब हम घड़ी की जब अंदर की तरफ देख रहा होगा, कोई व्यक्ति बैठ के अंदर की तरफ देखेगा तो उसका राइट होगा ना, तो वो घड़ी की उल्टी दिशा में होगा। उल्टी कैसे चलती है घड़ी? ऐसे चलती है। चलती है कि नहीं चलती? मेरा हाथ देखो। तो उल्टी दिशा में उसका दायां हो जाएगा। तो यहाँ से चलेगी ये ऐसे उल्टी। तो यहाँ अगर कोई बैठा तो इसका दायां इधर, यहाँ बैठा है तो इधर, यहाँ बैठा है तो इधर। सही है, ये वाली बात याद रखनी है बस। ठीक है, ये क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर और क्लियरिटी आएगी। आज इसको सिटिंग अरेंजमेंट को यहीं पे खत्म कर लेंगे। ठीक है, काफी टाइम होगा। हाँ कोई नहीं, आ जाएगा, देखते हैं। अभी लिखो, लिखते हैं। दो महिला और दो पुरुष ताश खेल रहे हैं। क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर दूसरा है, दो महिला और दो पुरुष बैठकर ताश खेल रहे हैं। कोई कह सकता है बैठकर ही खेलते हैं। ठीक है, ताश खेल रहे हैं। वे सभी एक टेबल के चारों ओर, वे सभी बैठकर ताश खेल रहे हैं, रहे हैं। आगे लिखें, और वे चारों उत्तर, पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। किस तरफ? चार दिशाओं की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, पहले तो चार लोग खेल रहे हैं, जिसमें दो पुरुष हैं, दो स्त्रियां हैं, ताश का खेल खेल रहे हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन को जल्दी नोट डाउन करो। खेल रहे हैं, उसके बाद इसमें एक डाल लेता हूं मैं। उसके बाद फिर लिखेंगे ए और सी के बीच में खेल रहे हैं। कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है। कोई भी, फिर लिखेंगे कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, पूरब की ओर नहीं है। ठीक है, कोई भी महिला का मुंह का नहीं है, पूरब की ओर नहीं है, और एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हैं, और एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हैं, जो भी व्यक्ति बैठे हैं, वे समान
लिंग के नहीं है, समान लिंग के नहीं अर्थात एक स्त्री है तो एक पुरुष है, एक पुरुष है तो एक स्त्री है, समान लिंग के नहीं है। एक पुरुष का मुंह, आगे लिखें, बड़ी जल्दी खत्म हो रही है इसमें। एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, एक एक पुरुष का मुंह, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। फिर आगे लिखेंगे, बताएं कि महिलाओं का मुंह, बताएं कि महिलाओं का मुंह कौन कौन सी दिशा में है, कौन कौन सी दिशा में है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर और पश्चिम, ऑप्शन ए में दिया है उत्तर एवं पश्चिम, ऑप्शन बी में दिया है उत्तर एवं दक्षिण, ऑप्शन सी में दिया है उत्तर एवं उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर एवं पूरब, और ऑप्शन डी में दिया है दक्षिण और पूरब। ऑप्शन डी में दिया है दक्षिण और पूरब, और ई ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कीजिए जरा सवाल को, कि सवाल किस तरीके से किया जाएगा। हाँ सही दिखा है, देखते हैं कि सवाल का क्या जवाब होता है। करें फास्ट, निकालें आप लोग भी, देखते हैं कि आप इसका क्या आंसर निकालते हैं। देखें जल्दी से कि सवाल का उत्तर क्या होगा, बताएं जल्दी से। ट्राई करो जल्दी से। करें सवाल को जल्दी। मैं यूपीएससी के साथ ही साथ, मैं सीसेट को पढ़ाने के साथ ही साथ यूपीएससी के जीएस को भी पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के जीएस को फिल्म्स के लिए 2024 के लिए मैंने सिलेबस को मैंने बताया, जिसमें जीएस के टॉपिक्स बताए हैं, पेपर 1 पेपर 2। जीएस का जो पेपर होता है वो 200 नंबर की परीक्षा होगी प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा में, जो 26 मई का होने वाला है। उसके बाद सीसेट का एग्ज़ाम होगा, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। सीसेट का एग्ज़ाम होगा वो 200 नंबर का होगा। वह प्रश्न जो उसमें प्रश्न आएंगे वो 80 नंबर आएंगे, तो 80 नंबर आएंगे सीसेट में, और जीएस में आएंगे आपके 100 नंबर। तो जीएस में एक प्रश्न नंबर होगा 2 नंबर का, और सीसेट में एक प्रश्न होगा 2.5 नंबर का। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। तो मैंने ये भी बताया कि सीसेट में क्या क्या सिलेबस रहेगा, और मैंने सामान्य अध्ययन जो प्रीलिम्स का जीएस का है, GS1 जिसको बोलते हैं, GS1 और GS2 को सीसेट बोलते हैं। तो इनमें जो नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। 1/3 का अर्थ यह हुआ 3 प्रश्न जो है सही होते हैं, 3 प्रश्न गलत होते हैं तो एक सही वाला प्रश्न काट दिया जाता है, तो इसको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। तो ये भी मैंने बताया। साथ ही साथ मैंने मेंस के भी, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, बहुत से वीडियोस इसमें मैंने डाले हैं। तो उन वीडियोस को अभी हाल ही में वीडियोस मैंने डाले हैं, तो वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिसमें मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न पत्र हैं। मैंने मुख्य परीक्षा के सिलेबस को बताया है कि उसमें मुख्य परीक्षा में क्या क्या सिलेबस होते हैं, जैसे सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3 और सामान्य अध्ययन 4 के प्रश्नों को मैंने बताया। वैसे मैंने अभी सामान्य अध्ययन 4 के प्रश्न पत्र के
सिलेबस को नहीं बताया, लेकिन मैं बताने वाला हूँ। 3 तक मैंने बता दिया है। 3 के जो प्रश्न पत्र मैंने बताया है उसमें मैंने डीपली टॉपिक का भी विश्लेषण नहीं किया है। जैसे पेपर 3 होता है उसमें क्या क्या होता है, प्रौद्योगिकी विषय हो गया, और उसके बाद आर्थिक विकास हो गया, जैव विविधता हो गई, पर्यावरण हो गया, सुरक्षा हो गई, और सुरक्षा के बाद आपदा प्रबंधन, ये विषय उसमें आते हैं। अब इनके जो अंदर के भी विषय जानना ज़रूरी है, तो मैं वो भी पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ ऑप्शनल जो है मेरे चैनल पे, ऑप्शनल भी मैं ही पढ़ाऊँगा, पॉलिटिकल साइंस, PSIR, एकमात्र यूपीएससी के लिए। साथ ही साथ अगर पॉलिटिकल साइंस की आप पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे सेंट्रल में या यूपी में पीजीटी की परीक्षा है, उसमें भी मैं पीजीटी के लिए PSIR पढ़ाता हूँ, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, तो उसको भी आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ जिसमें विभिन्न प्रश्न आने वाले हैं, जैसे कि आ सकते हैं। अभी आरपीएससी की परीक्षा 1 अक्टूबर को होने वाली है, आप उसको देख लो, जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं वो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं उस पर, तो ये भी है। तो इस तरीके से ओवरऑल आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। जो आप कहीं पे भी ढूंढ रहे हैं तो एक जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और देखते हैं सवाल को। बताओ, सवाल किया? ठीक है, आंसर बताओ। उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम चेक कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम के पूर्व पश्चिम, ठीक है, उत्तर और पश्चिम या पूर्व पश्चिम जो भी आएगा देख लेंगे, ठीक है, ओके। तो आपने उत्तर क्या निकाला है इसमें? उत्तर और पश्चिम देख लेते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल को करते हैं। यहाँ कर दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है? यहाँ कर दें कि यहाँ ऊपर कर दें? यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ कर दें, ठीक है, इधर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 महिलाएं पुरुष बैठकर ताश खेल रहे हैं। पहले तो 4 महिलाएं बना ले रहे हैं, मतलब 4 लोग बना ले रहे हैं। पहला है इधर नॉर्थ, लिखने की आवश्यकता नहीं है पर यहाँ दूर लिख ले रहे हैं नॉर्थ। ये क्या है? साउथ। ये क्या है? ईस्ट। ये साउथ है, और ये क्या है? वेस्ट। ओके, दूर दूर बना ले, जिसमें 2 पुरुष हैं और 2 क्या है? महिलाएं हैं। तो पुरुष को जो इंडिकेट करेंगे वो मानेंगे एम से, M1 और M2, ठीक है। महिलाओं को इंडिकेट करेंगे, ये पुरुष हो गए, पुरुष। इसको बिगाड़ दो, ठीक है। तो महिलाओं को हम इंडिकेट करेंगे, तो पुरुष को हम मान सकते हैं, जब भी पेपर आए तो पुरुष को हम मान सकते हैं किससे? मेल होता है, मेल का मतलब पुरुष होता है। तो पुरुष 2 हैं, एक M1 और M2। तो महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं भी हैं 2, तो हम F1 और F2 मान सकते हैं। अब देखो सवाल को हम करते हैं, तो ऊपर होता है उत्तर, सभी जानते हैं। सवाल को पढ़ लेते हैं। तो 2 चारों ओर बैठकर उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ के खेल रहे हैं। कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं, कोई भी महिला का मुंह किधर नहीं है? पूरब की ओर नहीं है। तो पूरब किधर है? इधर है। तो यहाँ तो कोई महिला नहीं बैठी, तो यहाँ कौन बैठा है? पुरुष बैठा है, मेल बैठा है, ठीक। तो कोई भी नहीं है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, नहीं है, फिर आगे चलते हैं। और एक दूसरे के जो विपरीत बैठे हैं व्यक्ति, वो समान लिंग के नहीं है। मतलब क्या है? पुरुष के सामने एक स्त्री है और स्त्री के सामने पुरुष है। ऐसे नहीं बैठे हैं कि पुरुष पुरुष सामने सामने और स्त्री स्त्री आमने सामने, ऐसे नहीं बैठे हैं। क्योंकि प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि और एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो समान लिंग के नहीं है। सही है, ये वाली बात हमें जाननी है कि समान लिंग का मतलब ये है कि दोनों ही, ना तो पुरुष पुरुष है ना ही स्त्री स्त्री है। कब? जब वे दोनों आमने सामने बैठ के हिल रहे हैं। तो हमने एक तो डिसाइड कर लिया, तो इसके सामने कौन होगी? एक स्त्री होगी। तो यहाँ पे भी एक स्त्री होगी, यहाँ पे भी पुरुष होगा, कोई दिक्कत? तो इस वाली स्त्री का तो मुंह किधर हो गया? पश्चिम में। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ क्या था? वेस्ट था। इधर क्या है? ईस्ट है। इधर क्या है? नॉर्थ है। इधर साउथ है। ये महिला का तो पूछ रहा है कि दोनों महिलाओं का बताएं कि महिलाओं का मुंह कौन कौन सी दिशा में है। तो एक महिला का तो क्लियर हो गया, एक महिला का और क्लियर कर ले रहे हैं। तो फिर आगे पढ़ रहे हैं। एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। तो एक पुरुष कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, तभी तो उसका मुंह दक्षिण की ओर होगा, क्योंकि ये सब लोग किधर देख रहे हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो एक पुरुष का मुंह किधर है? दक्षिण की ओर है। तो एक महिला यहाँ आ जाएगी फिर। तो ये महिला किधर देख रही है और ये महिला किधर देख रही है? तो मुंह हो गया किधर किधर? ये उत्तर पश्चिम कह लो, उत्तर पश्चिम की ओर। सही है,
ये हो गया उत्तर की पश्चिम की ओर महिलाओं का मुंह। इतनी बात समझ में आई। ऑप्शन से देखते हैं कहाँ है उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन ए में ही है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना। इस तरीके से प्रश्न को हमने सॉल्व किया। एक और प्रश्न को देख लेते हैं जल्दी से, बिगाड़ दो। ठीक है, एक प्रश्न और देख लेते हैं। 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके कतार में खड़ी हैं। इसको बिगाड़ देता हूं और फिर सवाल को बनाता हूं एक और क्वेश्चन को कि 5 लड़कियां 5 लड़कियां पूरब की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरा, 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके खड़ी हैं। ठीक है ना। 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके खड़ी हैं, वो भी कतार में खड़ी हैं। किस में खड़ी हैं? कतार में खड़ी हैं। तो कतार में खड़ी हैं लिख दे रहे हैं, खड़ी हैं कतार में। इतनी बात सही है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं सविता, उषा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है। सविता, उषा, तुलसा, उर्मिला के बाईं ओर है। सविता, उषा, उर्मिला, उषा, उर्मिला और तुलसा के बाईं ओर है। और तुलसा के बाईं ओर है तुलसा के बाईं ओर है। फिर उसके बाद लिखा है कि उषा, तुलसा और उर्मिला, उषा, तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। उषा, तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। ठीक है, कुमुद के बाईं ओर है। फिर बाईं ओर है उर्मिला, उषा और तुलसा के बीच में। बाईं ओर है या दाईं? बाईं ओर है। उषा, तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। फिर आगे लिखेंगे उर्मिला, उषा और तुलसा के बीच में है। उर्मिला, तुलसा एवं उषा के बीच में है। उषा के बीच में है। फिर आगे लिखेंगे बीच में है। यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। यदि तुलसा बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तीसरे की जगह चौथे कर लो, तीसरा नहीं चौथे स्थान पर है। तो बताइए कि महिलाओं का मुंह, तो महिलाओं का नहीं, तो बताइए कि उषा दाईं ओर से किस स्थान पे है। तो बताइए कि उषा दाईं ओर से वैसे दाईं ऐसे लिखा जाता है, दाईं ये बना दो अंक बिंदी, ये भी ठीक है। दाईं ओर से किस स्थान पर है। दाईं ओर से किस स्थान पर है, इसको करेंगे आप। ऑप्शन लेना चाहें तो ले लें। ऑप्शन ए है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा,
ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा, ऑप्शन ई पांचवा। इस तरीके से ये प्रश्न है, आप लोग भी कीजिए इसको, इजी क्वेश्चन है। फिर इसको देखते हैं, बना जल्दी से। बताइए क्या आंसर आएगा इसमें, बताओ जल्दी से। कॉपी पे पहले नोट डाउन करो, नोटबुक पे लिखो इस प्रश्न को। आप भी बनाए जल्दी से। कितनी जल्दी आप बना लेते हैं प्रश्न को, देखते हैं आपको उत्तर आता है कि नहीं आता इसका। फिर उसको सॉल्यूशन को देखते हैं किस तरीके से सवाल को करेंगे। फिर इस सवाल को देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। करें जल्दी से, देखें क्या, करो जल्दी से। सवाल को कैसे करेंगे, तो मैं तीसरे जीएस पेपर की बात कर रहा था। जीएस के तीसरे पेपर में, जिसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, उसके बाद जैव विविधता, फिर पर्यावरण, पर्यावरण के बाद सुरक्षा, और सुरक्षा के बाद आपदा प्रबंधन आता है। करो, क्या दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा? चलो देखते हैं। तो 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके खड़ी हैं। तो पूरब की ओर, पूरब की तरह इस तरफ है। तो एक लाइन है, 1 2 3 4 और एक 5, यहाँ लिख लिया। नीचे आएगा, ठीक है। तो इसको बिगाड़ दूं, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, ओके, यहाँ कर दे रहा हूँ। तो 5 लड़कियां, यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। 5 लड़कियां हैं जो कहाँ खड़ी हैं, पूरब की ओर मुंह करके खड़ी है। अब ये कह रहा है कि 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके खड़ी हैं, कतार में खड़ी हैं, कतार में खड़ी हैं, ठीक है। 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके कतार में खड़ी हैं। तो कह रहा है कि सविता, ऊषा, उर्मिला और तुलसा के बाईं ओर है। तो सविता कहाँ है, ऊषा, तुलसा, उर्मिला के बाईं ओर। तो बायां ओर किधर होगा, ऊपर, दायां कहाँ होगा, नीचे। तो सविता जो है यहाँ बैठी है, सविता यहाँ बैठा दूं। तो ऊषा, उर्मिला, तुलसा के बाईं ओर है। तो सारी लड़कियां 3 इधर आ जाएंगी, पर अभी 3 लड़कियों का जो जगह फिक्स नहीं है, लेकिन सविता की फिक्स हो गई है, ठीक है। सविता की फिक्स हो गई है, ऊषा की फिक्स नहीं है, उर्मिला की फिक्स नहीं है, और किसकी, और तुलसा की फिक्स नहीं है। कोई बात नहीं, आगे देखो, ऊषा, तुलसा और उर्मिला और कुमुद के बाईं ओर है। तो ऊषा जो है तुलसा और उर्मिला और कुमुद के बाईं ओर है। ऊषा, तुलसा, उर्मिला और कुमुद के बाईं ओर है। तो मैं यहाँ कर दूं, क्या कर दूं, ऊषा कर दूं यहाँ। तो यहाँ कौन कौन आ जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगी कुमुद, बोलो, कुमुद आ जाएगी, ठीक है। तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं क्या करूं, क्योंकि सविता के फिर जो है दाईं ओर, ऊषा के दाईं ओर सविता हो गई, ऊषा के दाईं ओर सविता हो गई, इसलिए मैं यहाँ नहीं बिठा सकता। तो मैं एक काम करूं, सविता को सबसे ऊपर बिठा लूं। सविता को अगर मैं सबसे ऊपर बिठा लूं और ऊषा को इधर बिठा लूं, सही है। ऊषा को मैंने इधर बिठा लिया, तो ऊषा भी फिट हो गई। ऊषा के नीचे कौन कौन आ रहा है, तुलसा, उर्मिला और कुमुद। तो तुलसा, ऊषा, तुलसा, उर्मिला और कुमुद यहाँ आ जाएंगी, और 2 लड़कियां और ऊपर की आ जाएंगी। कौन कौन सी, एक तो उर्मिला आ जाएगी और एक तुलसा आ जाएगी, लेकिन वो अभी फिक्स नहीं है। यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो बाईं ओर से किधर से, ऊपर से, बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। तो बाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ आ गया। तो किसकी बात कर रहे हैं, तुलसा की। तो तुलसा यहाँ आ गई। जब तुलसा यहाँ आ गई, तो फिर अब कौन बचा है, तो कौन बचा है यहाँ पे, उर्मिला और कुमुद। तो उर्मिला यहाँ बच गई, उर्मिला यहाँ आ गई, और कुमुद कहाँ है, सबसे नीचे है, ठीक है। सवाल के अनुसार फिर से पढ़ते हैं। उर्मिला तुलसा एवं ऊषा के बीच में, उर्मिला, ऊषा और तुलसा के बीच में, ठीक है। यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो बताइए कि ऊषा दाईं ओर से किस स्थान पर है। तो ऊषा दाईं ओर से कौन से स्थान पे है, 1 2 3 4 चौथे पे है, ठीक है। सारे सवाल को एक बार और पढ़ ले रहे हैं। 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके खड़ी हैं, यहाँ बोर्ड पे देखो,
5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके खड़ी हैं, ठीक है। सविता, उषा, उर्मिला और तुलसा के बाईं ओर है। सविता, उषा, तुलसा, उर्मिला के बाईं ओर है, इनका बायां ऊपर की तरफ है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ देख रही हैं, वो पूरब की ओर देख रही हैं, तो यही तो बायां है, ठीक है। तो इतनी सी बात जब हो जाती है तो कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। फिर दूसरी जब बात हो रही थी कि उषा, तुलसा और उर्मिला तथा कुमुद के बाईं ओर है। उषा जो है तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। उषा, तुलसा, उर्मिला और कुमुद के बाईं ओर है, ठीक है। आगे बात थी यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो बाईं से 1 2 3 4 तुलसा आ गई। तो पूछ रहा है बताइए कि उषा दाईं ओर से कौन से स्थान पर। उषा गिन लो आप, दाईं ओर से या नीचे से, 1 2 3 4। तो उषा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उषा दाएं ओर से चौथे स्थान पर है। यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको कर लो, ये डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाएंगे ये वाला और आंसर लिख लेंगे। इस तरीके से हमने रीजनिंग के क्वेश्चंस करे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के। 1 2 क्वेश्चन और बचेंगे तो मैं करूंगा नेक्स्ट। तो आज के लिए यहीं रखते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपकी समझ में आया तो चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और कोई ना कोई कमेंट करो जिससे कि मैं समझूँ हाँ समझ में आया है। कमेंट करके अपने प्रश्न को पूछो, आप किस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं ये भी मुझे बताओ। अगले वीडियो में अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।